आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल गुरु जेई। आज हम स्ट्रेट लाइन का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एंगल बाइसेक्टर, उसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं इसकी। डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन होती है एंगल बाइसेक्टर की। सपोज कीजिए आपके पास दो लाइन्स हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो हम ये जो तीसरी लाइन है, इस लाइन को हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। इट मीन्स वो लाइन जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करे। तो इस लाइन, ये जो लाइन है ये एक्चुअली में एक लोकस है। किस पॉइंट का लोकस है ये उस पॉइंट का लोकस है जिससे इस लाइन पे और इस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल है। तो इट मीन्स आप डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that the length of perpendicular from this point onto two given lines is equal। तो चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए ये पॉइंट आपका h कोमा k था और ये जो दो लाइन दी हुई है ये हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और ये लाइन है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे लोकस निकालूंगा। तो सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं पॉइंट एच के से इन दोनों लाइंस पे लेंथ तो परपेंडिकुलर डालता हूँ, उन्हें इक्वल पुट करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी हमारी a1h प्लस b1k प्लस c1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर मॉडुलस इज इक्वल टू a2h प्लस b2k प्लस c2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है। अब मैं एक चीज़ और जानता हूँ, वो होता है अगर मोड ऑफ x इक्वल टू मोड ऑफ y है तो मैं बोलता हूँ कि x इक्वल टू मेरा प्लस माइनस y है। तो अब मैं यहाँ से मोड को ओपन कर सकता हूँ। जैसे ही मैं मोड को ओपन करता हूँ तो मुझे दो लाइन्स यहाँ पे मिलती है। पहली लाइन है हमारी a1h प्लस b1k प्लस c1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2h प्लस b2k प्लस c2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब अगर मैं h और k, क्योंकि हम तो लोकस ही फाइंड आउट कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है h k को मुझे x y से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे x y से रिप्लेस करता हूँ, मुझे मिलता है a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो देखिए हमें यहाँ पे दो लाइन मिली है, ये दोनों की दोनों लाइन्स ही एंगल बाइसेक्टर होती है। मैं कह सकता हूँ कि एक लाइन तो मेरी ये थी जो एंगल बाइसेक्टर थी और सेकंड लाइन ये है जो एंगल बाइसेक्टर है। और आप एक चीज यहाँ पे जरूर देखेंगे कि दोनों एंगल बाइसेक्टर्स जो है हमारी, उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री एंगल है। इस चीज को आप कैसे देख सकते हैं, आप यहाँ से दोनों लाइंस की अलग अलग स्लोप फाइंड कीजिएगा। स्लोप फाइंड करके आप देखोगे अगर दोनों एंगल बाइसेक्टर की स्लोप की प्रोडक्ट कितनी आ रही है, -1 आ रही है, तो आप बोलेंगे कि बोथ एंगल बाइसेक्टर्स are perpendicular to each other and these two are the lines of angle bisectors। ये आपको याद रखना है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देना है और प्लस माइनस का साइन आपको लगा लेना है। चलिए क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर फॉर लाइंस 3x प्लस 4y प्लस 1 एंड 12x प्लस 5y प्लस 3। मैं डायरेक्टली इसे सॉल्व करता हूँ। मेरे पास दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन किस तरीके से हो जाएगी, 3x प्लस 4y प्लस 1। ऐसा सोचिए कि एक्स वाई पॉइंट से इस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स वाई से इस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ, इन दोनों को आपको इक्वल पुट करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया हमारा 3x प्लस 4y प्लस 1 डिवाइड बाई 5, बिकॉज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 12x प्लस 5y plus 3 divided by 13. 144 plus 25 is equal to 169 and the square root of 169 is equal to 13. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ 3 से और 5 से, मुझे मिलता है 39x प्लस 52y प्लस 13 इज इक्वल टू प्लस माइनस 60x प्लस 25y प्लस 3। एक बार प्लस साइन लेता हूँ, प्लस साइन जब मैंने लिया तो मुझे मिला 60x माइनस 39x 25y माइनस 52y प्लस 3 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई का अगर मैं करूँगा तो मुझे मिलता है 21x माइनस 27y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे माइनस साइन लेके से सोल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है 39x plus 60x that is 99x, 52y minus 25y is equal to 77y, 13 plus 3 is equal to 16 is equal to 0। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे दो लाइंस मिल गई, एक लाइन तो हमारी ये है जो कि एंगल बाइसेक्टर थी और दूसरी लाइन ये है जो कि हमारी एंगल बाइसेक्टर थी। अब अगर मान लो मुझे ये भी चेक करना है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं, तो इस लाइन की स्लोप में निकाल लेता हूँ। m1 इज इक्वल टू माइनस the coefficient of x divided by the coefficient of y. It means minus 99 divided by 77. So minus 9 divided by 7. इस लाइन की स्लोप निकालता हूँ m2 माइनस 21 डिवाइडेड बाई माइनस 27। 3 7 जा 3 9 जा m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू माइनस 1। इट मीन्स दोनों जो हमारी एंगल बाइसेक्टर है वो कैसी है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द एंगल बाइसेक्टर्स कंटेनिंग ओरिजिन एंड दैट ऑफ एंगल नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। तो इसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है ना। एक्सप्लेनेशन में लेट से मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एक लाइन मेरे पास ये थी लेट से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये दूसरी लाइन थी लेट से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे दो एंगल बाइसेक्टर होगी। लेट से दिस इज बाइसेक्टर 1, इसको मैं L1 से डिनोट कर देता हूँ और इस लाइन को मैं L2 बोल देता हूँ, और ये वाली बाइसेक्टर होगी हमारी बाइसेक्टर B2। अब ये देखिए, ये हम जानते हैं कि ये पॉइंट हमारा होता है ओरिजिन। अब यहाँ पे ये जो लाइंस है ये एक्चुअली 4 रीजन यहाँ पे ब्रेक कर रही है, एक रीजन, दो रीजन, 3 रीजन और 4 रीजन। और हम देखते हैं कि जो ओरिजिन है हमारा वो इस वाली रीजन जो कि हमारी 4th नंबर की रीजन थी, फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, 4th नंबर की जो रीजन है उसमें हमारा ओरिजिन लाई कर रहा है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बाइसेक्टर आ रही है वो कौन सी बाइसेक्टर है, वो हमारी B2 बाइसेक्टर है। तो हम बोलेंगे कि B2 बाइसेक्टर इज द बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, आपको मेरे हिसाब से लगता है कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया कि ओरिजिन कंटेनिंग का मतलब क्या हो गया। बाइसेक्टर दैट कंटेनिंग ओरिजिन, इसका मतलब सिंपल यही है कि हम देखते हैं कि दो लाइन एक दूसरे को 4 अलग अलग रीजन में ब्रेक कर रही है, हम वो वाली रीजन फाइंड आउट करते हैं जिसमें ओरिजिन और बाइसेक्टर लाई कर रहा है।
इस वाली फोर्थ रीजन में हमारा B2 बाइसेक्टर था और ओरिजिन था, तो इसका मतलब हम बोलेंगे B2 इज द बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन। अब इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं, चलिए उस पर देखते हैं। फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपके पास अगर मान लो दो लाइंस गिवन है, लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों लाइंस की जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में होनी चाहिए, एग्जैक्टली आपको इसी फॉर्म में दोनों लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। सबसे पहला काम आपको जो बना करना है वो करना है आपको कांस्टेंट टर्म को ग्रेटर देन 0 करना है। कांस्टेंट टर्म हमेशा आपको पॉजिटिव बनानी है। जैसे ही आपकी कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बनती है तो यहाँ पे दो कंसेप्ट है। फर्स्ट कंसेप्ट, हमारे पास दो बाइसेक्टर होती थी, एक तो प्लस साइन वाली बाइसेक्टर, पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर, और दूसरी बाइसेक्टर होती थी हमारी निगेटिव साइन बाइसेक्टर, राइट। तो आपको सिंपल सी चीज ये रखनी है कि सबसे पहले आपको लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, उसके बाद आपको कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाना है, और उसके बाद आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर कौन सी है, ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर इज पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर। पॉजिटिव साइन से जो आपको बाइसेक्टर मिलती है वही बाइसेक्टर आपकी ओरिजिन कंटेनिंग होती है। इसका मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये यहाँ पे कैसा साइन लिया मैंने, प्लस साइन लिया। तो ये जो बाइसेक्टर है हमारी, ये ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर है। एंड नॉट ओरिजिन कंटेनिंग, नॉट ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर कौन सी होगी आपकी, नॉट ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर हो गई, बाइसेक्टर इज निगेटिव साइन बाइसेक्टर। ओके, तो जो माइनस साइन वाली बाइसेक्टर है आपकी, वो आपकी नॉट ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर होगी। इसके बाद चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट है टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब एक चीज और भी कह सकते हैं कि लेट्स से आपके पास अगेन दो लाइंस थी, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। देखने से लग रहा है कि ये जो एंगल है हमारा, ये हमारा एक्यूट एंगल है, और ये जो एंगल है हमारा वो ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। अब जब ये एक्यूट एंगल है तो मैं ये बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट्स से दिस इज बाइसेक्टर B1 एंड दिस इज बाइसेक्टर B2। तो B1 बाइसेक्टर को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करे वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और जो ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करे, इट मींस B2 विल बी द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्लियर। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। इसी कंसेप्ट में हमसे आगे चल के बात होती है कि ऑब्ट्यूज और एक्यूट के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि उनमें से कौन सी ओरिजिन कंटेनिंग होगी और कौन सी ओरिजिन कंटेनिंग नहीं होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, इसी में आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो टर्म्स हैं यहाँ पे, सबसे पहले दो लाइंस है, लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है a2x प्लस b2y plus C2 is equal to 0. Let's say this is line 1, this is line 2, or you can say this is L1, this is L2। सबसे पहले आपको इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, और फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है, मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। आपको हमेशा सबसे पहले C1 और C2 दोनों को पॉजिटिव बनाना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू क्या है। चेक इट्स वैल्यू। इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज ग्रेटर देन 0, अगर A1 A2 और B1 B2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर
इज द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ऐसा सोचना है कि अगर A1 A2 जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है तो आपको बड़े वाला एंगल लेना है। एक्यूट और ऑब्ट्यूज में दोनों में बड़ा एंगल कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल बड़ा होता है। तो इसका मतलब अगर आपको A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है तो सिंपल सी चीज है, आपको बड़ी चीज मिल रही है, बड़ी चीज मिल रही है, इसका मतलब आपको ऑब्ट्यूज एंगल लेना है। ऑब्ट्यूज एंगल लेना है और जैसे ही आपने ऑब्ट्यूज एंगल लिया, आप बड़े ही बड़े की तरफ चल रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव साइन एंड ऑब्ट्यूज। फिर से देख लीजिए, तीनों चीजें बड़ी है, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव साइन, ऑब्ट्यूज एंगल। और अभी अभी हमने पढ़ा पॉजिटिव साइन वाला बाइसेक्टर ओरिजिन कंटेनिंग तो होता ही है। ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर कौन सा होगा आपका? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आपका ओरिजिन कंटेनिंग होगा। ठीक है, तो इस केस में पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा और ओरिजिन कंटेनिंग होगा। एंड नेगेटिव साइन bisector is the acute angle bisector and not origin containing। तो पहला कंसेप्ट आपका बिल्कुल सिंपल है और क्लियर है। आपको A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन चेक करना है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो ऑब्ट्यूज एंगल, पॉजिटिव साइन, और ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव साइन ओरिजिन कंटेनिंग तो होगा ही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड पॉइंट। इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज लेस देन जीरो। आपने साइन चेक किया और साइन अगर इसका लेस देन जीरो आ रहा है, अगर इसका साइन लेस देन जीरो आ रहा है, देन लेस देन जीरो है तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन वाला बाइसेक्टर, पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर इज द acute angle bisector and origin containing, while negative sign bisector is the obtuse angle bisector and not origin containing। ठीक है, इस बार हमने क्या किया, हमने A1 A2 का साइन, A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन चेक किया। ये साइन हमारा लेस देन जीरो था, लेस देन जीरो था, इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर कौन सी होनी चाहिए? एक्यूट, छोटे वाली बाइसेक्टर, छोटे एंगल की एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पॉजिटिव साइन वाली बाइसेक्टर होगी। तो आपको जो पॉजिटिव साइन वाली बाइसेक्टर है वो कैसी मिलेगी? एक्यूट एंगल। बट आपको पता है पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब ओरिजिन कंटेनिंग तो डेफिनेटली होगी। और इसी केस में निगेटिव साइन बाइसेक्टर कौन सी हो जाएगी? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी और नॉट ओरिजिन कंटेनिंग भी हो जाएगी। तो आपको C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है, A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन चेक करना है। ग्रेटर देन जीरो है तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर प्लस साइन वाली। लेस देन जीरो है तो प्लस साइन वाली जो बाइसेक्टर है हमारी, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेन बाइसेक्टर है प्लस साइन वाली, वो हमारी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी और ओरिजिन कंटेनिंग हो जाएगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द बाइसेक्टर बिटवीन लाइंस 4x प्लस 3y माइनस 7, 24x प्लस 7y माइनस 31। बाइसेक्टर तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। हम ये दो लाइन थी हमारे पास, थ्री ओके डिफरेंट डिफरेंट लाइंस थी। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। तो चलते हैं, एक्स वाई पॉइंट से मैंने दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मुझे ये सब मिला, प्लस माइनस 24x प्लस 7y माइनस 31 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 4x प्लस 3y माइनस 7 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 24x प्लस 7y माइनस 31 डिवाइड बाई 25। 5 से 25 को कैंसिल आउट करता हूँ तो 5 मिलता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने में मुझे मिला
20x प्लस 15y माइनस 35 इज इक्वल टू प्लस माइनस 24x प्लस 7y माइनस 31। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस साइन लेता हूं मैं पहले। तो प्लस साइन लेने के बाद मुझे मिला 20x 24x, तो मैं 20x सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मिलता है 4x, 7y माइनस 15y माइनस 8y माइनस 31 प्लस 35 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यू कैन से x माइनस 2y प्लस 2 इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। निगेटिव साइन लेता हूँ मैं, तो मुझे मिलता है 20 प्लस 24 दैट इज 44x, 15 प्लस 7 दैट इज 22, देन माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स यहाँ पे हमारे प्लस का जो 31 था उधर जाएगा, तो कैसा हो जाएगा माइनस का 30 30 60 और 66 इज इक्वल टू 0। 22 कॉमन लिया तो 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मुझे दोनों बाई सेक्टर्स मिल गई। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। तो नेक्स्ट पेज यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पा रहा है, मैं से यहीं पे सिंप्लीफाई करता हूँ। दोनों बाइसेक्टर जो हमारी है वो कौन कौन सी है, x माइनस 2y प्लस 1, 2x प्लस वाई माइनस 3, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 x माइनस 2y, सॉरी x माइनस 2y, देन 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लस साइन वाली बाइसेक्टर थी और ये माइनस साइन वाली बाइसेक्टर थी। अब जो दोनों ओरिजिनल लाइन थी हमारी, उनके हिसाब से हम पहले कांस्टेंट को पॉजिटिव बना लेते हैं। कांस्टेंट पॉजिटिव बनाने का मतलब है माइनस 4x माइनस 3y प्लस 7। मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ। मैंने किया माइनस 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, माइनस 24x माइनस 7y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। a1 a2 यानी कि माइनस 4 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 96 प्लस b1 b2 दैट इज माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 7 दैट इज प्लस a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्लस साइन वाली बाइसेक्टर है वो हमारी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर भी यही है, ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर। और जो माइनस साइन वाली बाइसेक्टर है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है एंड नॉट ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर, नॉट ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर। तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले दोनों बाइसेक्टर्स फाइंड आउट कर ली, उसके बाद हमने C1 C2 को पॉजिटिव बनाया, A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन चेक किया, साइन जैसा है उसी का अकॉर्डिंग हमने वर्क कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफ m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0 देन लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस। अगर दो लाइन है वो इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस के साथ, तो आप देख सकते हैं कि दिस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइंस जो x और y एक्सिस के पैरेलल है वही हमारी एंगल बाइसेक्टर हो जाती है। यहाँ पे इसे मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने पहले की स्लोप चेक की, m1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3, m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और तो हमें कंडीशन मिल गई कि m1 प्लस m2 इक्वल टू किसके है 0। हमें बस एक सिंपल सी चीज़ करनी है, वो है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करना। उसे चेक करने के लिए मैंने दोनों को ऐड किया, मुझे मिला 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6 मैंने पुट की तो मुझे मिला रूट 3y इक्वल टू 2 रूट 3 y इक्वल टू 2। इट मीन्स x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 2 आर द रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दीज टू लाइन्स। इसके बाद देखते हैं कुछ बचा है क्या। इसके बाद नहीं, इसके बाद हमारा जो टोटल टॉपिक है वो फिनिश होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोगों को किस चीज़ में बेसिकली डाउट आ रहा है। थैंक यू।